क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से जाओ देखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो गिवन हमारे पास गिवन है tan इनवर्स ये 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इनका हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जो है वो बारी बारी से वो निकाल लेंगे वैल्यू। हम जो है वो पहले देखेंगे साइन के टर्म में 1/2 किनका वैल्यू होता है। तो ध्यान से जाओ देखिए, ये हमारा tan इनवर्स ये 2 cos ये हमारा 2 और ये साइन इनवर्स साइन के टर्म में 1/2 किनका वैल्यू होता है, साइन π/6 का वैल्यू होता है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/6? क्लियर? क्या हम लिख सकते हैं साइन π/6? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला थीटा होता है। ये हमारा tan इनवर्स ये 2 cos ये हमारा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर्मूला थीटा होता है। तो ये हमारा क्या होगा π/6 हो जाएगा। तब देखिए 2 3 जा 6 होगा। तो ये हमारा tan इनवर्स ये 2 cos ये हमारा कितना होगा, π/3 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे देख लेंगे, क्या देखेंगे सर? तो ये हमारा tan इनवर्स ये 2 कोस के टर्म में π/3 किनका वैल्यू होता है? तो कोस के टर्म में π/3 ये 1/2 का वैल्यू होता है। ये 1/2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 है। अब जो है वो हम यहाँ पे tan के टर्म में 1 किनका वैल्यू होता है? तो tan π/4 का होता है। तो tan π/4 tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा होगा। तो ये π/4 इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर देखिए, कहता है कि tan 1/2 और ये इंटू में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये मोड x इज लेस देन 1 है और ये y ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो जो पहले गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन वेरी सिंपल है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है ये tan 1/2 और ये साइन इनवर्स 2x बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कोस इनवर्स 1 माइनस ये वाई स्क्वायर बटा ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो देखिए आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है वो बताए थे। तो tan इनवर्स x का जो है वो कितना जो है वो 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन के टर्म में, कोस के टर्म में, tan के टर्म में। तो साइन के टर्म में जो है वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ये 2x बटा ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर होता है, और कोस के टर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan के टर्म में होता है tan इनवर्स 2x बाय ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ये देखिए, ये जो है वो साइन इनवर्स 2x बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए, ये हमारा tan 1/2 और ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। देखिए ये वो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है कोस के टर्म है। ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, और ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये हमारा क्या होगा 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों से 2 जो है वो कॉमन मिलता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो tan 1/2 हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा? ये हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y हो जाएगा, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा tan, और ये जो है tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y, इनका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ये x प्लस y बटा ये 1 प्लस ये सॉरी प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है 1 माइनस ये xy, ये हमारा फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय ये 1 माइनस xy। तो ये देखिए अंदर में जो है क्या है tan इनवर्स, और ये जो है बाहर में tan है। तो देखिए ये जो है वो tan इनवर्स थीटा, इनका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा होता है। ये हमारा थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पे ये हमारा क्या है? ये x प्लस y अपॉन में ये 1 माइनस ये xy है। यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 9 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 10 नंबर देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 10 to 13।
हमें जो है वो 10 से 13 में जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उन सब का जो है वो हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। इनका जो है वो मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स क्या है, तो साइन 2π/3 दिया हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम जो है वो जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इनका फॉर्मूला होता है थीटा, बाहर में साइन इनवर्स है और ये थीटा, ये जो है वो साइन है, तो ये जो है वो 2π/3 इनका आंसर हो जाएगा। बट वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों कि जो है वो ये थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। अब बताइए ये जो है वो -π/2 और उससे π/2 के बीच में ये 2π/3 है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है वो -90 से 90 के बीच में है? नहीं है। ये हम जो है वो चेक कर लेते हैं। 2 × π का मान जो है वो 180 होता है बाय 3, ये हमारा 16 हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। ये हमारा ये -90 to 90 है? नहीं है। तो हम जो है पहले माइनस जो है वो 90 to 90 में जो है वो इनको लाएंगे। तो हम कैसे लाएंगे, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स जो है वो दे दीजिए। और देखिए ये हमारा साइन है, तो साइन, ठीक है। अब देखिए वो π/3 है, तो इनको जो है वो π/3 यहाँ पे अलग जो है वो रहने दीजिएगा, ठीक है। और इनको हम जो पाई में जो है वो माइनस कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है वो π/1 होगा, तो ये यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 3, ये हमारा 3π - π, 2π/3 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब हमारा ये क्या होगा, ये साइन इनवर्स साइन π - थीटा, ये देखिए सिंस साइन ये π - थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारा साइन थीटा होता है कि ना। π - थीटा, ये π - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो π - थीटा ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में जो है वो साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन हमारा पॉजिटिव में होगा, पाई में नो चेंज होगा, तो साइन साइन में रह जाएगा। ये भाई साहब हमारा साइन π/3 हो जाएगा। अब देखिए साइन नंबर साइन थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा π/3 होगा, और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, समझे ना। ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा π/3। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? ये हमारा 10 नंबर हो गया। ये हमारा कितना नंबर था, 10 नंबर था। अब देखिए इनका 11 नंबर, 11 नंबर में जो है वह इनको भी पहले लेट कर लीजिए। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ये हमारा है 10 इनवर्स 10 3π/ कितना है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो है वो ये हम जो है वो जानते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा फॉर्मूला जो है वो थीटा होता है कि ना है। और थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए किनके बीच में, तो ये जो है वो हम फर्स्ट वीडियो में जो है वो बताए थे ना, ये इंट्रोडक्शन वाला जो है वो बतेबे किए थे ना, जो है वो इनका जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल जो है वो -π/2 से π/2 होता है। ये तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो हम पहले इनको -π/2 से π/2 के बीच में लाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये 10 इनवर्स ये 10, क्या हम इनको लिख सकते हैं π - ये π/4। देखिए ये π/4 है, इनको जो है अलग कर दीजिएगा, पाई में जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। देखिए ये जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4, 4π - π, तो 3π/4 होगा। अब देखिए 10π - थीटा, अर्थात ये जो है वो 10π - थीटा क्या होता है, तो ये हमारा होता है माइनस के tan थीटा होता है। क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा 10 इनवर्स ये माइनस ये tan थीटा का स्थान पे π/4 है, तो π/4 हो जाएगा। क्लियर? और देखिए 10 इनवर्स माइनस थीटा, इनका जो है वो वैल्यू होता है -tan इनवर्स थीटा। ये देखिए ये तो हमारा कंप्लीट थीटा है, ये जो है हमारा माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस ये tan इनवर्स ये tan कितना होगा, तो π/4। tan इनवर्स tan थीटा फॉर्मूला थीटा होता है, तो ये हमारा कितना होगा, माइनस जो है वो बाहर होगा ना, रे माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये π/4 ये हमारा y का वैल्यू आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 10 और 11 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।